वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ मोहम्मदी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। महतरम सामिईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की मेरी वीडियो सूरत मुज़म्मिल की अफ़ादियत पर, सूरत मुज़म्मिल कुरान पाक के 29वें पारे में मौजूद है। आज मैं इसकी अफ़ादियत, इसके बरक़ात और इसके समरात के बारे में आपको बताता हूँ। इंशाअल्लाह इसकी अफ़ादियत आप सब पर बहुत ही असरअंदाज होगी। सूरत मुज़म्मिल बहुत ही बाबरकत और अफ़ादियत की हामिल मुतबर्रिक सूरत है। इस सूरत के मुताल्लिक़ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि इस सूरत को रोज़ाना एक मुकर्ररा वक्त पर पढ़ने वाला कभी और किसी भी हालत में किसी का मोहताज नहीं हो सकता। पढ़ने वाला सबकी नज़र में हर दिल अजीज़ होगा। लोग इसकी पजीराई करेंगे और इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे। इसका हर मुश्किल काम अहसन तरीके से अंजाम को पहुँचेगा। इस सूरत का मामूल कभी भी तंग दस्त नहीं होने देगा। परेशानी इस शख्स से हमेशा हमेशा दूर रहेगी। किसी भी पेचीदा और मुहलिक बीमारी से इसका या इसके घर वालों का वास्ता नहीं पड़ेगा। बल्कि ये कहना ज़्यादा दुरुस्त है कि इस सूरत के पढ़ने वाले के लिए ये सूरत हर तरह की महाफिज और मददगार साबित होगी। रोज़मर्रा ज़िंदगी के अलावा और भी दीगर तमाम दीनी और दुनियावी अफ़ादियत के लिए ये सूरत अपनी मिसाल आप है। इस सूरत की अफ़ादियत से किसी को कोई इनकार नहीं हो सकता। और इस सूरत के फ़ायदे का कायल हर वो शख्स है जो कि रोज़ाना एक मुकर्ररा वक्त पर इस सूरत की तिलावत करता है और अपने जायज़ मकसद के लिए अल्लाह ताला के हजूर इनकिसारी के साथ दुआ करता है। तो अल्लाह ताला इस सूरत की बरकत और अपनी करम नवाजी से इस शख्स का जायज़ मकसद हल कर देते हैं। और मकसद के हल के अलावा भी अल्लाह ताला इस शख्स को अपनी रहमत के साए में रखते हैं। ज़िंदगी के तमाम जायज़ मकसद, मुश्किलात के हल के लिए ये सूरत शाफ़ी इलाज है। और इस सूरत से हर शख्स अपने बेहतरीन अमलियात और अपनी ज़िंदगी खुश व खुरम बना सकता है और मुश्किलात से बच सकता है। कुरान पाक की सूरत मुज़म्मिल से बुज़ुर्गान दीन ने बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल किया है। लातादाद अमराज का इलाज, बेशुमार मुश्किलात का हल इसकी तिलावत करके ढूंढा गया। चूँकि कुरान पाक की हर सूरत अपने अंदर एक ख़वास और असरात रखती है, इसी तरह सूरत मुज़म्मिल की तिलावत करना भी, इसकी तिलावत सुनना भी इस सूरत के ख़वास और बरक़ात से फ़ायदा हासिल करने का बाइस है। इस सूरत को मुख्तलिफ़ औक़ात और तादाद के मुताबिक पढ़ने के वज़ाइफ और अमाल भी बहुत सारे हैं। इस किताब के मुताले से जो आइंदा वीडियो में आपके खिदमत नज़र की जाएगी, बहुत से इस्तिफ़ादे हासिल किए जा सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी फ़ायदे पहुँचाए जा सकते हैं और दुखी इंसानियत की खिदमत बेहतर और अहसन तरीके से की जा सकती है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि सूरत मुज़म्मिल की बरकत से हर मरीज़ को शिफ़ाए कामिला नसीब हो और हर एक की परेशानी व मुश्किल रफ़ा हो। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि इस सूरत का हमेशा पढ़ने वाला, सुनने वाला हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ़ होगा और इसकी तमाम दुनियावी हाजतें भी पूरी होंगी। दीन और दुनिया में इसको बहुत से दर्जे मिलेंगे, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से कोई चीज़ बेहतर व बरतर नहीं। इस सूरत के फ़वाइद बेशुमार हैं। अगर इसको पढ़कर हाकिम के पास जाएं तो वो निहायत मेहरबानी और शफ़क़त से पेश आएगा। रोज़मर्रा पढ़ने से रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा। अगर लिख कर इसको अपने पास रख लिया जाए
تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ 7 دفعہ روزانہ پڑھنا فراخی رزق کے واسطے بہت مفید ہے۔ اگر ایک بندہ 11 مرتبہ اول آخر درود پاک اور 3 مرتبہ سورۃ مزمل شریف پڑھے اور یا مغنی کا ورد کرتا رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ مالا مال کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی طرح طرح سے امداد فرمائیں گے اور اس کی بہت ساری برکات ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا خاص مقرب بندوں میں شامل فرمائیں گے۔ یہ صورت خاص طور پر مصائب سے خلاصی پانے کے لیے، مشکلات کے آسان ہونے، افلاس کے دور ہونے اور روزی کے فراخ ہونے اور نیک اعمال کی طرف راغب کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ مزمل پڑھے گا تو اللہ اسے دنیا اور آخرت میں خوش رکھیں گے اور اس کے افلاس کو دور کر دیں گے اور تمام مشکلات آسان فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے چینل کے ڈسکرپشن میں سورۃ مزمل کا لنک دیا گیا ہے۔ آپ حضرات اس لنک کو کھول کر سورۃ مزمل سنیں اور اپنے گھر والوں کو سنائیں اور گھر میں لگا کر رکھ دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکات اور اس کے فوائد آپ بہت جلد اپنے گھر میں دیکھیں گے۔